बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सर बशारत इंग्लिश अकेडमी। वी आर हियर अगेन विद एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 1 आप देख चुके, एपिसोड नंबर 2 आप देख चुके। Today we are here with episode number 3. The topic of episode number 3 is sentence. छोटा सा क्लू आपको दूं पिछले एपिसोड्स का। एपिसोड नंबर 1 में हमने सीखा what is language। हमने कहा the way of communication among the people is called language. Then एपिसोड नंबर 2 हमने पढ़े थे eras of language, tenses और उसकी कुछ डिटेल्स। हमने एपिसोड नंबर 1 में लैंग्वेज और उसके पार्ट्स को पढ़ा, जरूर देखिएगा। हमने एपिसोड नंबर 2 में एरास को पढ़ा और उसकी डिटेल्स को पढ़ा, जरूर देखिएगा। नाउ दिस एपिसोड नंबर 3 सेंटेंस। हर जबान आप दिन भर में इन अ डे यू टॉक टू एनीवन, हर जबान 4 सेंटेंसेस की बुनियाद पर बोली जाती है। ऑल द लैंग्वेजेस आर स्पोकन with 4 types of sentences। जुमले, आप दिन भर में जितनी उर्दू बोलते हैं या दिन भर में इंग्लिश बोलते हैं या दिन भर में कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, all the languages are spoken with 4 types of sentences। पहले आपको मैं बताऊं सेंटेंस की डेफिनेशन। द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स having complete meaning is called sentence। अब आप आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इट टॉक्स अबाउट पॉजिटिव सेंस, सादा जुमला। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना किसी बात को आप मना कर रहे हो ना आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बल्कि आप एक प्लेन और पॉजिटिव बात कर रहे हो। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, यू कम, यू टॉक, यू लर्न, यू ट्राई। सेंटेंस नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव सेंस दें कि यू डू नॉट कम, तुम बात नहीं करते। यू डू नॉट कम, तुम नहीं आते। यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते। यू डू नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ाते। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस इन विच वी टॉक अबाउट पॉजिटिव। मैं आता हूं, मैं बोलता हूं, मैं आया था, मैंने बोला था, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा। नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें आप किसी बात को मना कर रहे हो कि मैं तो नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। सेंटेंस नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। और ये इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, ये वर्ड निकला इंट्रोगेट। इंट्रोगेट के मकसद होते हैं पूछगछ करना, तो उसी से निकला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सवालिया जुमला। जब आप कोई सवाल करें, इसमें छोटी सी चेंजिंग होती है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे ही हम क्वेश्चन सेंटेंसेस की बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। यहां पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर आया, यहां पर भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर आया, यहां पर सब्जेक्ट सेकंड पे आएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, यही आप उर्दू में देखें। तुम आते हो, तुम पहले आ रहा है। तुम नहीं आते, तुम पहले आ रहा है। अब आप जैसे ही सवाल करते हैं तो आप बोलते हैं क्या तुम, अब तुम नंबर 2 पे आ गया। तो यही इंग्लिश में होता है। You speak English, you first. You do not speak English, you first.
As soon as you go to interrogative, you ask, do you speak? तो याद रखें, interrogative sentence always starts from helping verb. Do you speak English? Do you talk? Number 4, negative interrogative. ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सवाल करें इनकारिया वे में, क्या तुम नहीं आते? डू यू नॉट कम, ये भी सही है, और आप नॉट को पहले ले आए तो डोंट यू कम, ये भी सही है। डू यू नॉट गो, ये भी सही है, और डोंट यू गो, ये भी सही है। डू यू नॉट स्पीक, ये भी सही है, डोंट यू स्पीक, ये भी सही है। बट नाउ करंटली दिस वन इज मोस्ट कॉमन कि नॉट आप पहले यूज कर दें। डोंट यू गो, डिडंट यू गो, वोंट यू गो, इज आरंट यू गोइंग, इजंट ही कमिंग। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Audio